हेलो बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस चैलेंज को अटेम्प्ट किया होगा, सॉल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या आया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो अब बच्चे देखो, आंसर के लिए तो भाई सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके पहले भी देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा बात को समझना। आपसे बोल रहा है 8 इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ स्मॉल आर वगैरह, ठीक है, पिरामिड का एज वेज बनाए हुए हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बच्चा गौर से सुनना जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज पैरेलल से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें सीरीज पैरेलल लगाना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है, कहाँ क्या काम कर रहे हो, तो देयर इज अ वे। आप क्या लगा लोगे, आप किरचॉफ लॉ को यूज करोगे, है ना। क्या यूज करोगे, किरचॉफ लॉ को यूज करोगे। अब आप अगर किरचॉफ लॉ लगा रहे हो और वहां से आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप पहले बात को समझो क्या काम करते हैं। ठीक है, देखो जो तरीका बता रहा हूं ना, इसको एकदम याद कर लेना, बहुत काम आएगा। अगर कभी भी तुमसे कह रहा आर इक्विवेलेंट लगाओ और तुमको किरचॉफ लॉ यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ भी आलतू फालतू की सर्किट बना के दे रहा है जिसमें हमें नहीं समझ में आ रहा कहाँ सीरीज, कहाँ पैरेलल, कहाँ क्या क्या कैसे, ये वो कुछ क्लियर नहीं है ना। अगर ये समस्या आ रही है तो बच्चा ध्यान से बात को सुनना। पहली इक्वेशन तो देखो, पहले तो सेल लगा लो। अब यार मान लो सेल से करंट निकला आई, यहां पहुंचा बच्चा, है ना। मान लो यहाँ क्या कर चला गया करंट, I1 कितना गया, I1। यहाँ पे कितना चला गया बच्चों, I2। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे I3 जाएगा, तो मैं कहता हूँ बच्चा यहाँ पे I3 नहीं, यहाँ पे I माइनस I1 माइनस I2 लो। क्यों I माइनस I1 माइनस I2 लो, क्योंकि यार बहुत कंजूसी के साथ, बहुत हाथ दबा के कॉन्स्टेंट्स लेने, वेरिएबल लेने पड़ते हैं, I1 I2 I3 वगैरह। जितने होंगे उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। और जितनी इक्वेशन बनाओगे उतनी मेहनत बढ़ जाएगी। बेटर है एक वेरिएबल बचा है, यहाँ देखो। चलो बच्चा, यहाँ पे I माइनस I1 माइनस I2 वापस। चलो अब बच्चा I2 पहुंचा यहाँ पे, I2 पहुंचा यहाँ पे, यहाँ पे भेज देते हैं I3। तो यहाँ पे हम कितना भेजेंगे, I2 माइनस I3। बात ओके। यहां पहुंचा O पे I1, है ना, और यहां से पहुंचा I3। यहां पे I1 को निकाल दो और यहां पे क्या निकाल दो, I3 को निकाल दो। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा यहाँ पे I1 निकला, यहाँ पे I3 निकला, I1 यहाँ पे वापस, यहाँ पहुंचा I3, पहुंचा यहाँ से, दिक्कत। यहाँ से I2 माइनस I3 ऐड हो गया, माइनस I3 प्लस I3 कैंसिल, यहाँ पे चला गया I2। यहां से आया I2, यहां से आया I1, यहां से आया I माइनस I1 माइनस I2। अल्टीमेटली अपने को यहां पे I मिल गया क्या, जितना सेल से पॉजिटिव से निकाले थे उतना सेल के नेगेटिव पे वापस आ गया है। इट मींस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही है, मतलब अपना काम इतना हो गया। अब बात को सुनना, पहली इक्वेशन में हमेशा और हमेशा फिक्स रखता हूं। क्या फिक्स रखता हूं, एकदम याद कर लेना, यही काम करना। E इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट होता है, V इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, है ना। अब दूसरा स्टेप, मैं ऐसा लूप लेने की कोशिश करता हूं जिसके लूप में मेरे को क्या मिल जाए, EMF मिल जाए, सेल का EMF मिल जाए। क्या मिल जाए, सेल का EMF। ए बी, इसको मैं बोल दे रहा हूं एक्स वाई मान लो। तो मैं कौन सा लूप ले रहा हूं बच्चा, यहाँ पे बात को सुनना और समझना। ए बी वाई एक्स ए, ये वाला, ये, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज, मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, आप जानते हो, है ना। माइनस आर आई माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू माइनस ई। माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चा, क्या इक्वेशन आई, इक्वल टू आर आई माइनस I1 माइनस I2।
मैं क्या करूंगा बच्चे, इक्वेशन 1 2 को कंपेयर कर लेता हूं। ये स्टेप मेरे फिक्स है, कोई भी प्रॉब्लम हो। ईएमएफ का स्यापा खत्म हो जाता है ना यहां से। देखो आर आई माइनस I1 माइनस I2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चा 3। अब इस इक्वेशन को मैं रख लेता हूं संभाल के, ठीक है। अब इसको मैंने रख लिया संभाल के। अब देखो समझो कहानी क्या है, यहां पे आई है ना। अगर यहाँ पे मैं ये पूरा आई बना ले जाऊं इस पूरे को, तो क्या मैं आराम से आई कैंसिल करके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बता सकता हूं क्या? कर सकता हूं, है ना। तो अब यहाँ पे आई निकालने की कोशिश करो, मतलब I1 और I2 को हटाना है इन टर्म्स ऑफ आई। लूप ढूंढो, कौन सा ले सकते हो आप। मैं लूप ले लूं, देखो मैं नाम लिख दे रहा हूं, लूप ए बी ओ ए, है ना। लूप ए बी ओ ए बी ओ ए। अब चलो एंटी क्लॉकवाइज। अब जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, आप इधर जा रहे हो, करंट भी इधर जा रहा है। चलो यानी आर आई माइनस I1 माइनस I2, डन। ए से बी पहुंचे, एंटी क्लॉकवाइज माइनस I1 आर, फिर माइनस I1 आर इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करें, आई आर माइनस RI1 माइनस RI2 माइनस 2 RI1 इक्वल टू 0, यानी I इक्वल टू, आया अपना R तो कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस ये 3 उधर भेज दिया, 3I1 प्लस I2। एक इक्वेशन बन के आई अपने पास, है ना। अब अपना मैं लूप ले रहा हूं, ये इतना आपका नोट हो गया होगा, है ना। चलिए अब बच्चा मैं क्या लूप पकड़ूं, सोचो कहां से मेरी प्रॉब्लम और सॉल्व हो सकती है। अगर मैं लूप ले लूं ए डी ओ ए, I2R प्लस I3 का सियापा फंस रहा है। लो एक नई समस्या, ऐसे गए फिर ऐसे उतार आए, माइनस I1R इक्वल टू 0, ठीक है। यानी I2 प्लस I3 इक्वल टू प्लस माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन हुई है? इक्वेशन नंबर 5। 3 अननोन हो गए ना हमारे पास, I1 I2 और I3, 2 इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन और चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लूप लेने की कोशिश करूं, डी सी ओ डी, देखते हैं क्या है। चल डी से सी एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं हमारे डायरेक्शन में, I2 माइनस I3R, है ना। फिर हम कहाँ गए? हम गए ऊपर, है ना, DCO ना। हम जा रहे हैं ऊपर, करंट जा रहा है नीचे, I3R निगेटिव में रहेगा, है ना। फिर हम आए नीचे, माइनस I3R इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ तो गई, यहां से कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है मेरे को। I2R कैंसिल कर दे रहा हूं, माइनस 3I3 इक्वल टू 0, तो I2
इक्वल टू 3i3। यहां से i3 खत्म हो गया है ना। अब i3 को जरा सा मैं यहां पुट कर रहा हूं, देखना इक्वेशन 5th में i2 प्लस i2 बाई 3 माइनस i1 इक्वल टू 0, माइनस i1 इक्वल टू 0, तो 3 एक 4i2 बाई 3 इक्वल टू i1। यहाँ से i2 की वैल्यू भी निकल आई 3i1 बाई 4। ध्यान देना, अब मैं i2 की वैल्यू को यहाँ रख दूं अगर इक्वेशन नंबर 4 में, तो i2 i इक्वल टू क्या बनाए 3i1 प्लस i2 है। i इक्वल टू क्या है 3i1 प्लस i2 ना, प्लस i2, तो i इक्वल टू 3i1 प्लस 3i1 बाई 4, तो i इक्वल टू बच्चा 3i1 कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 बाई 4 दैट इज 5 बाई 4, तो i इक्वल टू क्या बच्चा 5i1 बाई 4, i इक्वल टू ना, यानी 4i बाई 15 इक्वल टू i1। i1 की वैल्यू भी आ गई, ये है ना। फाइनल नेल इन द कॉफिन, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 देखिए, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू स्मॉल आर आई माइनस i1 माइनस i2। i माइनस i1 माइनस i2, तो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर आई माइनस 4i बाई 15 माइनस i2 की वैल्यू, i2 की वैल्यू पे ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान देना, 3/4 और i1 की जगह मैं पुट करूंगा 4i बाई 15। यहाँ हो सकता है आपको मेरा फेस दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ जाता हूँ, मुझे किसी इक्वेशन का काम वाम तो है नहीं, खत्म ही है ना। हटा, तुम्हारे पास तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तुम फिर से देख लोगे। है ना, है ना बच्चा। अब ये आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल आई बाहर 1 माइनस 4/15 माइनस 12/60, नहीं कैंसिल हो रहा है ना, 4 से 4 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो इसको ये बना 3/15 ना, यानी 1/5, आई से आई कैंसिल, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, 15 ले लो एलसीएम, 15 माइनस 4 माइनस 3 7, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 8r/15 इज द आंसर। तो आई होप आपके बात समझ में आई होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी एज सच। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी, मैं 1 मिनट में फिर से पूरा रिवाइंड कर रहा हूँ। पहले क्या करना है, सेल लगाना है, करंट को ड्रॉ करना है और पहली इक्वेशन को लिख लेना है यहाँ पे E इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। दूसरी इक्वेशन में ऐसा लूप लेना है जिसमें सेल लगा हो ताकि ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकें, कंपेयर करके हमको तीसरी इक्वेशन बनाना है। उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन में आई के अलावा जो कुछ भी वेरिएबल आए हुए हैं उन वेरिएबल्स को हमको रिमूव करने की कोशिश करनी है, ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है।
तो आई होप बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, टेक केयर।